नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पति राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने ही उसकी हत्या सुपारी देकर की। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम समेत 3 अन्य हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने देर रात 2 बजे गाजीपुर के ढाबे से भाई गोविंद को कॉल किया था। पुलिस ने अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में महिला पुलिस की निगरानी में रखा। मेघालय में शिलांग के गाइड ने दावा किया कि राजा और सोनम के लापता होने के दिन 3 अन्य युवक उनके साथ थे। गौरतलब है कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। इसके बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग रवाना हुए। 24 मई से राजा और सोनम रघुवंशी के मोबाइल बंद हो गए थे। बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और उसी टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? अकेले थे। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता। ये सब और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ संदीप मिश्रा लाइव हैं। संदीप जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजा रघुवंशी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई सुपारी देकर। ये खुलासा हो चुका है अब। देखिए, बिल्कुल निशा, इस बात में कोई शक नहीं। और जिस प्रकार से जो दावे हो रहे हैं, कुछ समय पहले आपको याद होगा कि कुछ नोटों में लिखा मिलता था सोनम बेवफा, और ये काफी समय तक ये कहावत चलती रही। और कहीं न कहीं आज वो कहावत चरितार्थ होती नजर आई, जब यहाँ पर जिस प्रकार से स्थानीय डीजीपी गाजीपुर के डीजीपी ने जब दावा किया कि सोनम ने ही पति की हत्या कराई थी, तो ये बात कहीं न कहीं आज सही साबित होती नजर आई। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूरे घटनाक्रम पर अगर जाते हैं निशा, 3 स्टेट का मामला। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी होती है दोनों दंपतियों के बीच। फिर उसके बाद ये शिलांग यानी मेघालय में हनीमून मनाने जाते हैं, और अचानक दोनों दंपति गायब होते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है, करीब 150 फीट खाई में गिरी हुई डेड बॉडी। काफी सघन जब सर्चिंग होती है वहां पर, और जिस प्रकार से ड्रोन से वहां पर जब सर्चिंग हुई तब डेड बॉडी मिली। फिर उसके बाद सोनम की तलाश होती है, सोनम की लगातार चर्चा चलती है, और वो फिर तीसरे स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वो बरामद की जाती है ढाबे के पास। जिस प्रकार से संदिग्ध हालत में बेहोशी की बात कही जा रही है, तो बहुत सारा यहाँ पर व्यू है। जिस प्रकार से 3 स्टेट की बात आती है, लगातार पहले शादी होती है, फिर हनीमून के बाद दोनों के गायब होने की खबर आती है, फिर एक की डेड बॉडी बरामद होती है, और जो दुल्हन है यानी कि जो सोनम है, तो सोनम बरामद होती है गाजीपुर से। तो ये अपने आप में एक बहुत उलझी हुई गुत्थी है, लेकिन अब ये गुत्थी कहीं न कहीं सुलझती नजर आ रही है। जिस प्रकार से वहां की स्थानीय पुलिस ने दावा किया है, डीजीपी ने दावा किया है कि सोनम ने ही पति की हत्या कराई थी, और उसके अलावा जो 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया जो मध्य प्रदेश से ही गए थे। कुल मिला के जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी कि ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया, यानी कि इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग की गई। शादी से पहले की कहीं न कहीं ये पूरी स्क्रिप्टिंग थी, क्योंकि एक बड़ी पार्टी थी
जो राजा रघुवंशी था, राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्टर था, यानी कि बड़ी पार्टी था, और कहीं न कहीं सोनम रघुवंशी ने पहले उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर उसके बाद ये दोनों शिलोंग जाते हैं, मेघालय, यानी कि बिल्कुल हनीमून मनाने, और फिर वहां पर प्रायोजित तरीके से हत्या कराई जाती है राजा रघुवंशी की। और शायद इस आरोपी को, यानी कि जो पत्नी सोनम है, उसको शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह मामला राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, यानी कि इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे देश में इस मामले की चर्चा हो सकती है। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि तो अगर देखा उसके बाद जिस प्रकार से फिर बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा कि वो जो कहावत है वो सोनम ने सिद्ध कर दी कि सोनम बेवफा निकली। और अब इस मामले में ये तो खुलासा हो चुका है कि राजा की पत्नी, राजा की जो हत्या थी वो उसकी पत्नी ने ही किया, लेकिन क्यों किया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हमारे साथ पवन भी है। पवन, क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर से ये जो दंपत्ति थे शिलोंग जाते हैं हनीमून मनाने, ऐसे में राजा रघुवंशी का शव बरामद हो जाता है, लेकिन सभी लोग ये बोलते हैं कि सोनम लापता है। लेकिन सोनम जो है यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से मिलती है। तो क्या कुछ जानकारी है पवन? हाई प्रोफाइल मामला होता चला जा रहा है, क्योंकि यह मामला कई प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। शादी के बाद जब ये लोग हनीमून पर जाते हैं, वहां पे पल्ली की परिस्थितियों में राजा रघुवंशी की मौत होती है। उसके बाद उनके परिवार वाले, जो रघुवंशी के परिवार वाले, ये लोग भी अच्छा आक्षेप लगा रहे थे कि कहीं जिंदा है या इसका पढ़ा हुआ हो। लेकिन अभी रात 2 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पे जिस तरह सोनम मिली है, थाना का लोग बता रहे हैं, पुलिस ने उनको वहां से लेकर के और हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है। लेकिन पुलिस अभी बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाई है। वो जानकारी देना चाहती है कि जब राजा रघुवंशी और ये सोनम रघुवंशी जब एक साथ थे, उस समय जो संदिग्ध लोग मिले थे और कौन लोग थे, ये उनके हत्या के पीछे क्या कारण था, इन्होंने कैसे साजिश रची, इन बहुत सारे युक्तियों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन सोनम रघुवंशी अब मिल चुकी है और गाजीपुर के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया पुलिस ने। पुलिस अपनी देख रेख में उनको रखती है। वहां पर एक पुलिस तैनात है कि हॉस्पिटल में कोई और वाकिफ न हो सके या इनको कोई डिस्टर्ब न कर सके या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इनको हताहत करके, क्योंकि यह एक बड़ा राज हो चुका है। अभी आए दिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है, जिसके लेकर के लोग न्यूज पे, मोबाइल, बहुत सारी गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं, जिसका बहुत सारे लोग अनुकरण भी कर रहे हैं। घटना से शादी से अभी नहीं पता चला है। बिल्कुल पवन, मैं आपको यहाँ पे रोकना भी चाहूंगी। हमारे साथ इंदौर से भी संवाददाता विकास हैं। विकास, क्योंकि देखिए ये तो खुलासा हो गया कि सोनम ने राजा की हत्या की, लेकिन ये खुलासा अभी भी होना बाकी है कि आखिरकार सोनम ने राजा की हत्या क्यों की। विकास, कुछ अपडेट निकल के सामने आई है, कुछ खुलासे हुए अभी तक? और देखिए, निश्चित तौर पर पहले जो है सोनम जो है लापता हुई थी, राजा रघुवंशी का जो है शव मिला, फिर सोनम जो है कब से लापता थी। अब जो है शिलांग पुलिस ने दावा किया है और मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी एक न एक पर लिखा है कि जो इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी थी, उनकी हत्या जो है कहीं ना कहीं जो है उनकी पत्नी सोनम द्वारा ही की गई है। तो अब यह क्लियर हो चुका है कि जो राजा रघुवंशी की हत्या की गई है वह कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी, जो कि उनकी पत्नी ही थी, 10 से 15 दिन पहले शादी हुई थी, उसके बाद जो है उन्होंने हत्याकांड को जो है अंजाम दिया। वही 3 जो है मध्य प्रदेश के युवक की जो है बरामद हुए हैं, जो उसमें जानकारी मिली कि तीनों ही इंदौर के जो है युवक है। कहीं ना कहीं यह सोची समझी साजिश थी। कामाख्या दर्शन करने के बाद दोनों ही दंपति शिलोंग पहुंचते हैं और जो सोनम के साथी जिसने हत्याकांड में सोनम का सहयोग दिया है, वह तीनों आरोपी भी जो है वहां शिलोंग में पहुंचते, जो कि वहां के गाइड भी लगातार पुलिस को बता रहे थे। अब जो है बात यह कि आखिरकार क्यों सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की। और सबसे बड़ी बात है निशा कि जिस तरह से ऑडियो जो है सोनम अपनी सास का जो है सामने आया था, उसमें सोनम हाफते हुए नजर आ रही थी, कह रही थी कि सीढ़ियां हैं, चढ़ाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सोनम से बात हो रही थी, तो उस आवाज में ऐसा लग रहा है कि डर है। वह हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो है सोनम और सोनम की सास की जो है बात हुई थी, इसमें सास जो है 11 का उपवास का जिक्र करती हुई भी नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं हत्याकांड के बाद
सोनम किस तरह से गाजीपुर से बिहार बॉर्डर पास में है, उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से कहीं ना कहीं बिहार होते हुए वह नेपाल के रास्ते भागने की कोशिश भी जो है कहीं ना कहीं की जा रही थी। वहीं 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। यही कारण है कि जो सोनम है उसने कहीं ना कहीं अपने परिजनों को फोन लगाया, अपने भाई को फोन लगाया, पुलिस के सामने जो है सरेंडर किया है। और जिस तरह से मामला जो है उछला है, क्योंकि दंपति लापता होते हैं, यहाँ पर कई तरह की गुहार लगाई जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जो अन्य नेता थे वह भी जो है कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई की जांच करते हुए, सीबीआई की जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पूरा मामला पहुंचा था। यही कारण है कि हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद जो सोनम है उसे इतना भरोसा नहीं था, क्योंकि शिलांग के कई जंगल है, वहां जो उसने सोचा होगा कहीं ना कहीं ये प्लानिंग आज की नहीं है, शादी होने के पहले से ही कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जो राजा रघुवंशी है उसे जो है सोनम द्वारा बताया गया और उसके पहले ही से ही जो है ये स्क्रिप्टिंग जो है लिखी गई थी। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास भी सोनम रघुवंशी द्वारा वहां पर किया गया था, क्योंकि जो सफेद कलर की टी शर्ट सोनम रघुवंशी ने वहां पहनी थी वह भी खून में लथपथ जो है राजा रघुवंशी के शव के पास में पुलिस द्वारा बरामद की गई थी। वहीं पेड़ काटने का चाकू भी जो है पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। राजा के फोन के टुकड़े भी जो है पुलिस ने वहां से बरामद किए थे। आखिरकार जो सोनम है उसने अपने मोबाइल कहां पर रखे, वह अपने मोबाइल किसे दिए और वो वहां से किस तरह से फरार हुई, क्योंकि पूरी स्क्रिप्टिंग लिखी हुई थी। निशा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज 70वें दिन जो 16 दिन के बाद जो है सोनम अचानक से सामने आती है, वो पुलिस भी इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहती है कि जो राजा रघुवंशी है उसकी हत्या जो है कहीं ना कहीं सोनम जो उनकी पत्नी है उसने की, और 3 अन्य युवक भी जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। जो गाइड ने बताया था कि जो उनके साथ 3 युवक से पहले गाइड से बात की गई थी, लेकिन बिना गाइड के ही जो सोनम और राजा वहां से निकल जाते हैं। तो राजा को नहीं खबर थी कि उसकी जो है हत्या की साजिश रची जा रही है। आखिरकार अभी हत्या की साजिश क्यों रखी जा रही है, क्यों ये खुलासा होना बाकी है। रघुवंशी को मौत के घाट जो है उतारा गया, इसका खुलासा कहीं ना कहीं अब शिलांग की पुलिस करने वाली, क्योंकि सोनम रघुवंशी से अब शिलांग की पुलिस पूछताछ करेगी। जो तीनों आरोपी है उनसे भी लगातार शिलांग पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से राजा रघुवंशी को मारा गया, आखिरकार उसकी वजह क्या थी। यह अब जो है दर पड़ते खुलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो 11 मई को इस कपल की शादी होती है, 20 तारीख को ये लोग हनीमून के लिए निकल जाते हैं शिलांग और 23 तारीख से ये लोग लापता होते हैं। हालांकि सोनम ने भी नहीं सोचा होगा कि मैंने जिस तरीके से प्लानिंग की है तो वो ये जो मामला इतना तूल पकड़ेगा, और वहां राजा ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरी जो सोनम है वो इस तरीके से बेवफा निकलेगी और एक पत्नी ही अपने पति का कत्ल कर देती है। एक पत्नी अपने पति का जो है कातिल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजा हत्याकांड में बाकी बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम खुद 3 लोगों के साथ मिलकर किस तरीके से अपने पति की हत्या करती है संदीप, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब बस यही खुलासा होना बाकी है कि आखिरकार सोनम ने इतना घिनौना काम क्यों किया अपने पति के साथ। देखिए निशा, हमारे देश की जो इतिहास है और हमारे देश का जो धर्म कहता है, शास्त्र कहता है कि हमारे देश की महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, सती सावित्री कहा जाता है। यहाँ तक कि ये माना गया है कि हमारे देश की नारी काल से तक लड़ गई हैं और पति के प्राण लेकर के आई हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज के आधुनिकता के युग में जो महिलाएं जो यानी कि पत्नियां जिस प्रकार से हत्या को अंजाम दे रही हैं, यानी कि ये जो घटना ताजा उदाहरण है, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा भयावह घटना है। आज जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो यानी कि जो युवा वर्ग जो अभी शादी करने के लिए जा रहा है, इस तरह के लोग अब कहीं न कहीं भविष्य में इनके बीच में जो विश्वास है वो कम होता नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पूरे हिस्ट्री पर जाएं तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये जो प्रेम विवाह हुआ, यानी कि जिसको लव मैरिज कहते हैं, तो पहले लव मैरिज होती है, यानी कि कहीं न कहीं पूरी सोची समझी साजिश के तहत वो लव मैरिज होती है। और फिर उसके बाद जिस प्रकार से ये जोड़ा शिलांग जाता है मेघालय हनीमून मनाने के लिए। और यहाँ पर एक और भी ध्यान देने की बात है निशा कि जिस प्रकार से पहले हत्या होती है, हत्या के बाद इतने दिनों तक सोनम कहाँ गायब रही। जिस प्रकार से शिलांग से के बाद आज गाजीपुर में बरामद हुई है ये सोनम,
तो ये कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। इस दौरान ये कहाँ गई, कहाँ रुकी, कहाँ ठहरी, क्योंकि पूरी मीडिया की बात करें मध्य प्रदेश से लेकर के मेघालय की या फिर उत्तर प्रदेश की, बिहार की, सभी जगहों की मीडिया इस दंपति के पीछे लगा हुआ था। उसके अलावा सभी जगहों की पुलिस इनकी सर्चिंग में लगी हुई थी। तो इन सभी से कहां किस प्रकार से छिपती छुपाती सोनम घूम रही थी और फिर आज किन परिस्थितियों में उसने सरेंडर किया है या फिर उसको पुलिस ने बरामद किया है, ये पुष्टि कुछ देर में होगी हालांकि, क्योंकि अभी अलग अलग तरह से बातें आ रही हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल विकास, मैं यहाँ पे आना चाहूंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो सोनम की जो मां, उसका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी मिल गई, लेकिन दुख इस बात का है कि हमने राजा को खो दिया और वो अभी भी जानना चाहती है कि आखिरकार राजा की हत्या किसने की। ये सोनम की मां का भी बयान है विकास। और अगर देखा जाए तो अब राजा रघुवंशी के परिजनों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उनकी बहू ही उनके बेटे की कातिल निकली। देखिए, निश्चित तौर पर राजा रघुवंशी का शव जिस तरह से मिला था, उसके बाद से राजा रघुवंशी के परिजन लगातार सोनम की तस्दीक करते हुए नजर आ रहे थे। उनके भाई के भी जो है कई बयान सामने आए थे। उन्होंने अपहरण व कहीं न कहीं मानव तस्करी का जो है आरोप लगाया था। उसको लेकर जो है कई जगह जो है गुहार लगाई गई थी कि सोनम का अपहरण किया गया है। उन्होंने सपने में भी ना सोचा था कि उनकी ही जो बहू है वह उनके बेटे की हत्यारी निकलेगी, क्योंकि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आज 17 दिन बाद यह खुलासा हुआ है कि आखिरकार राजा रघुवंशी को सोनम ने ही मौत के घाट उतारा था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राजा रघुवंशी का शव बरामद पुलिस द्वारा किया गया था, तो कहीं न कहीं जो राजा रघुवंशी के शव की जो स्थिति थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें किस तरह से मारा गया होगा, किस तरह से तड़पाकर मौत के घाट जो है उतारा गया। एक नव दंपत्ति है, हनीमून मनाने के लिए जो है शिलांग पहुंचता है, शिलांग में जो है कहीं न कहीं लापता हो जाता है। उसके बाद पति का शव जो है बरामद होता है, पति को कहीं न कहीं। बिल्कुल विकास, मैं आपको यहाँ पे रोकना भी चाहूंगी। पवन हमारे साथ है लखनऊ से। पवन, अभी अगर देखा जाए तो सोनम जो है वो यूपी में ही है, और यूपी में गाजीपुर का जो वन स्टॉप सेंटर है, जहाँ पे महिलाओं को आश्रय दिया जाता है, तो वहां पे अभी सोनम को रखा गया है। क्या कुछ जानकारी और निकल के सामने आ रही है पवन? पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पवन, क्योंकि अगर देखा जाए तो सोनम जो है अभी गाजीपुर में ही उसको रखा गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में सोनम को रखा गया है। वन स्टॉप सेंटर जहां पे महिलाओं को आश्रय दिया जाता है, तो वहां पे अभी सोनम वही है। कब तक उसे मध्य प्रदेश इंदौर भेजा जाएगा, और अभी तक यूपी पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई किया है? क्योंकि सोनम जो है यूपी से गिरफ्तार हुई है, तो अब ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पास भी है। बिल्कुल, देखिए निशा, सबसे बड़ी बात है कि अब जब सोनम की पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, वहां पे जो सोनम की स्थिति है वो काफी बदहवास टाइप की थी। रात में 2 बजे जब भाभी की वो मिली है, उसके बाद पुलिस ने जाकर शेल्टर होम में रखी थी। वहां से फिर अब वो उनको हॉस्पिटल में ले गई है, जिससे कि उनकी स्थिति का जायजा हो सके। डॉक्टर उससे पहले हालत में है कि नहीं इसको अलग कर सकते। उनके साथ एक पुलिस लगी हुई है जहाँ पे हॉस्पिटल में है वो, और उनसे यह देखा जा रहा है कि अभी उनकी मानसिक स्थिति दुरुस्त होने के बाद पुलिस पूरी तरह पूछताछ करेगी। अभी चूंकि यह मामला कई प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। इसमें पुलिस ने कोई मीडिया का बयान नहीं दिया है, लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है सूत्रों के साथ, तो यह है कि इनको 2 बजे रात को जब ये गिरी है, उसके बाद वहां रखा गया महिलाओं के साथ। इसके बाद इनको हॉस्पिटल में रखा गया, और हॉस्पिटल से इनकी जब मानसिक स्थिति दुरुस्त होगी तो इसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा बाकी है, क्योंकि इसमें फिलहाल पुलिस और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस इस पर लगी हुई है। अब इनकी स्थिति दुरुस्त होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस इसको किसके हवाले करते हैं, इंदौर देंगे, मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ में, या फिलहाल चूंकि घटना इतना बड़ा हो चुका है जिसे लेकर कोई भी इतना सटीक ढंग से कुछ बोल नहीं पा रहा, और यहाँ पर पुलिस ने अभी कोई बयान नहीं दिया। अभी जो स्थिति है वो ज्यों का त्यों है, लेकिन इतना है कि अब इनके मिलने के बाद जो बहुत बड़ी गुत्थी थी वो सुलझने में आसानी हो जाएगी, जिससे ये पता चलेगा आखिर इतना बड़ा घटना का अंजाम क्यों दिया। और ये जिस तरह से घटना हुआ, ये जाहिर सी बात है, सोची समझिए रणनीति है। क्योंकि इतनी घटने के बाद, इतने दिन बाद वो गाजीपुर में मिल रही है, उनका क्या रणनीति था, यहाँ से भागने का विचार था, या किस कारण यहाँ पे पाई गई है, क्या इनके पीछे प्रक्रिया की, किस तरह से इन्होंने सोचा था, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्योंकि इस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जो पति पत्नी का नए जोड़े इस तरह से घटना
अंजाम दे रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, चाहे वो मेरठ हो, बुलंदशहर और बहुत सारी नई घटनाएं आ रही। लोग यूट्यूब पे देख के बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यह घटना किस तरह ले जा रही है अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सोनम रघुवंशी मिली हुई है, इससे जो बड़ी मुद्दे सुलझनी है वो पुलिस बड़े आसानी से सुलझा सकती है। अब इनके थोड़ा सा नॉर्मल होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही इनकी मानसिक स्थिति नॉर्मल होगी फिर इनसे पूरी तरह से पुलिस पूछताछ करेगी। इसके बाद या पुलिस से आगे बढ़ाएगी, जो श्रीराम पुलिस, मेघालय पुलिस को पूरी तरह से वहां पर जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अब इनसे पूछताछ होगी किस घटना के पीछे और कौन लोग थे और इनका मंशा क्या था, इस घटना को क्यों अंजाम दिया, क्योंकि नई शादी हुई थी, उसके बाद इतने बड़े घटना को अंजाम देने का क्या कारण था। इनके पीछे 4 राज्य से छुपे थे, पैसा लेना चाह रहे थे या उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे, लेकिन ये सारा कुछ खुलासा अभी होना बाकी है। बिल्कुल पवन, विकास मैं आपके पास आना चाहूंगी। विकास, क्योंकि ये तो स्पष्ट हो चुका है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की, ये भी स्पष्ट हो गया कि पूरे प्लानिंग के साथ सोनम ने इस मर्डर को अंजाम दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान एक जैकेट भी मिला था, वो जैकेट खून से लथपथ था और ये तब अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ये जैकेट सोनम का है। सोनम के साथ भी कुछ बुरी घटना घटित हुई है, क्योंकि सोनम लापता थी, सोनम तो मिल नहीं रही थी और ऐसे में राजा रघुवंशी का भी शव जो था बरामद कर लिया गया और जो जैकेट था वो अनुमान ये लगाया गया कि ये सोनम का है, लेकिन सोनम तो उत्तर प्रदेश में मिली। देखिए, कहीं ना कहीं सोनम द्वारा जो है सोनम ने जो कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए वो जो उसका टी शर्ट था खून से लथपथ, वो जो है छोड़ा था, क्योंकि अब पता चल चुका है कि सोनम द्वारा ही जो है पति राजा की जो है हत्या कर दी गई है। और जिस तरह से मोबाइल का जो टुकड़ा छोड़ा गया था उसमें आगे का भाग जो था वह जो है वहां पर छोड़ा गया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजा की हत्या करने के बाद सोनम और उसके साथियों ने पुलिस को गुमराह करने की जो है बाकायदा कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। सोनम जो है गाजीपुर तक पहुंच जाती है, किस तरह से पहुंची है और जो है उन्होंने जो हत्याकांड को अंजाम दिया था तो 11 दिनों के बाद जो शव है वो जो है राजा का मिलता है। लगातार जो है इसको लेकर जो है सोनम को लेकर भी कहा जा रहा था कि लापता है, उसके साथ कोई घटना घटित हुई है, किसी तरह की जो है मानव तस्करी की भी बातें जो है सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है खुलासा हो चुका है कि सोनम ने ही जो है अपने पति की जो है हत्या कर दी थी। तो अब उस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी। ठीक है विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि संदीप जी, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद शंकर लालवानी के कहने के बाद ही अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में तेजी हमको देखने को मिली, क्योंकि लगातार जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो मेघालय सरकार से लगातार संपर्क में थे और इसके बाद ये पूरा इतना बड़ा जो खुलासा है वो हुआ, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की हर एंगल से जांच की जा रही थी। देखिए निशा, अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का अन्य रोल तो कुछ था नहीं। कानून व्यवस्था की भी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि मामला दूसरे राज्य का था। दंपति भले हमारे राज्य का था, इंदौर का था परिवार, लेकिन जिस प्रकार से शिलोंग गया और फिर उसके बाद क्योंकि दूसरा स्टेट है वहाँ पर मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश का जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है उनकी, वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। जिस प्रकार से उनके पास इस पूरे मामले की पूरे घटनाक्रम की जब जानकारी पहुंची तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने खाना पूर्ति के लिए किसी को फोन किया हो या एक बार जानकारी ली हो। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेघालय की पुलिस से, मेघालय के सीएम से लगातार संपर्क में रहे। वहां से जब सही तरीके से फीडबैक नहीं मिला तो उन्होंने केंद्र सरकार से भी इस पूरे मामले में मदद मांगी और वहां से दबाव भी उस सरकार पर डलवाया। और फिर इस पूरे घटनाक्रम पर जब मध्य प्रदेश सरकार ने इतना सब कुछ किया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार गंभीरता दिखाई। यहां तक कि 2 दिन पहले उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही। परसों शाम को बात हुई थी मेघालय के सीएम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जब उन्होंने कहा था कि अभी सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने जब दबाव बनाया तो उसके बाद ही आप देख सकती हैं पूरा मामला, किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम घूमता है और फिर आज यहाँ पर सोनम बरामद की जाती है। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिशें की। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।